एसडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फेसबुक पेज पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। जन्म प्रमाण पत्र जिसे आप बर्थ सर्टिफिकेट कहते हो, जिसे आप डीओबी सर्टिफिकेट कहते हो, साथियों ऑनलाइन ऐसे बनाएं 0 से 60 साल की उम्र का, ठीक है, चाहे बच्चा है, चाहे एक दिन का है, चाहे बूढ़ा है, चाहे बीच की उम्र का है, सबका घर बैठे ऑनलाइन जन्म प्रमाण पत्र बनना शुरू हो गया है। अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाकर दिखाएंगे घर बैठे मोबाइल फ़ोन से। मात्र 10 रुपये का फीस भारत सरकार लेता है, ठीक है साथियों। वन नेशन वन बर्थ व डेथ सर्टिफिकेट पोर्टल से, ठीक, किसी भी राज्य का आप निवासी है, ऑल इंडिया ऑल स्टेट, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो जरूर करें। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, अधिक हौसला, हिम्मत, ताकत, प्रेरणा देता है। भारत के अंदर मोदी सरकार छोटी बड़ी योजना, थोड़ा आदेशों, नए नियमों, योजना बदलाव को घोषणा को ऐलान, किसी योजना का फॉर्म भर के दिखाना, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल राशन कार्ड, राशन पैन कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंक सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। दोस्तों अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप जन्म प्रमाण पत्र आपको बना के दिखाते हैं। आप भी घर बैठे मोबाइल फ़ोन से जन्म प्रमाण पत्र इस तरह बना पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है। आपको सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम आपको टाइप करना है। वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट ये पोर्टल है, वन नेशन वन जन्म प्रमाण पत्र ये पोर्टल है। साथियों जैसे आप सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम टाइप करेंगे आपके समक्ष फर्स्ट लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, भारत का महारजिस्ट्रार अप्लाई फॉर बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट ऑनलाइन। साथियों ये स्पेशल जो है बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट के लिए पोर्टल बनाया गया है। आपको यहाँ एक एरो आपको देखने को मिल रहा है, आपको इसी एरो पर क्लिक करना है। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करेंगे साथियों, सबसे पहले जनरल पब्लिक का ऑप्शन आपके समक्ष आ जाता है। आपको इसी जनरल पब्लिक पर क्लिक करना है, ठीक है भाई। पहले यहाँ आपको साइन अप करना है, साइन अप करने के बाद देन आपको लॉग इन करना है, ठीक है साथियों। यहाँ साइन अप करने के लिए बहुत 1 मिनट में आपका ये साइन अप हो जाता है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मेल फीमेल जो हो वो सेलेक्ट करो, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करो। उसके बाद सिंपली आपको जो है यहाँ डिटेल देते हुए अपना ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, 1 मिनट के अंदर अंदर आपका यहाँ साइन अप हो जाता है। अब हम यहाँ साइन अप करते हैं, लॉग इन करते हैं। और यहाँ का जो सीधा अप्लाई का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में, यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आपको दे दिया है। आप मेरे साथ जो है इस ग्रुप में गवर्नमेंट स्कीम एंड गवर्नमेंट जॉब का ये मैंने लिंक आपको दे दिया है, ठीक है। आप मेरे साथ गवर्नमेंट स्कीम, भारत सरकार की योजनाएं हो, भारत सरकार की नौकरियां, सीधा लिंक आपको यहां प्रोवाइड कराने का काम करते हैं, ठीक है साथियों। आप मेरे साथ इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जुड़ाओ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया, ठीक है भाई। हमने साइन अप कर दिया है, अब हम लॉगिन करेंगे। यहाँ का सीधा लिंक मैंने दे दिया, व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा ना, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, कमेंट बॉक्स में दे दिया है। अब जो हमने रजिस्टर करते समय मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ टाइप करेंगे, 12 जमा में 16 इक्वल टू 28 लिखेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। भाई जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे, अब आपको यहाँ ओटीपी टाइप करना है साथियों। ओटीपी टाइप करते हुए लॉगिन होना है। आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाता है, आपको ओटीपी टाइप करना है, लॉगिन होना है। भाई जैसे आप लॉगिन होंगे आपके समक्ष इस तरह का जो पोर्टल है वो पोर्टल आपके समक्ष खुल के आ जाता है, बर्थ डेथ स्टिल बर्थ, ठीक है। अब आपको करना क्या है साथियों, इसे जूम करना है, थोड़ा इसको जो है जूम आउट करना है। यहां ना बर्थ पे क्लिक करना है ना डेथ पे करना है, ठीक है। आपको जूम करना है और यहां 3 डंडे आपको देखने को मिलेंगे, आपको इन्हीं 3 डंडों पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इन 3 डंडों पर क्लिक करेंगे, सेकंड ऑप्शन आपका बर्थ का आपके समक्ष आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप बर्थ पर क्लिक करेंगे, यहां साथियों आपको जो है या रिपोर्ट बर्थ का थर्ड वाला ऑप्शन रिपोर्ट बर्थ है, आपको रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे रिपोर्ट बर्थ पर क्लिक करेंगे, बर्थ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आपके समक्ष खुल के आ जाएगा। ऑल ओवर इंडिया आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, सबके लिए यही प्रोसेस है। वन नेशन वन बर्थ सर्टिफिकेट पोर्टल इसको कहा जाता है, ठीक है। कहीं का बना लो, पहले अपना अपने राज्य का अलग अलग बनता था, ठीक है साथियों। यहाँ लीगल इंफॉर्मेशन देना होता है, स्टेटिस्टिकल इंफॉर्मेशन देना होता है, फिर इन दोनों इंफॉर्मेशन को कन्फर्म करना होता है, ठीक है। प्लीज सेलेक्ट द स्टेट, आपको सबसे पहले यहां से अपना राज्य, जो भी आपका राज्य, ये नहीं भाई सर उसका नहीं है, सर उसका बन रहा है, सारे भाई किसी भी राज्य का बना लो, ठीक है। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज फॉलो करें, चैनल पर देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करें। ये एक नंबर जो हमें मोटिवेट करता है, बड़ी हिम्मत जो मिलता है, ठीक है साथियों। अब जो भी आपका राज्य है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा, गुजरात, जो भी आपका है, ठीक है। जो अब हम एक रैंडमली एक स्टेट कर लेते हैं, एक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जैसे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे साथियों, अब यहाँ आपको जो है
यहाँ आपका प्राथमिक भाषा इंग्लिश आ जाती है, द्वितीय भाषा हिंदी आ जाती है। अब यहाँ जन्म की जो तिथि है वो बच्चे की सूचना अब आपको प्रदान करनी है। जिस दिन वो बच्चा पैदा हुआ है वो आप बताओ, ठीक है। जब वो पैदा हुआ है, जो तारीख, जिस भी उम्र जो भी है, जिस कभी का भी, ठीक है। तो यहाँ से आपको उस बच्चे की तारीख चुन लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ कन्फर्म डेट ऑफ बर्थ आपको कर देना है। यहाँ जो बच्चा, वो जो बच्चा है किस जन्म के किस समय वो बच्चा पैदा हुआ, टाइम ऑफ बर्थ आपको यहाँ बताना है। सेक्स में अगर वो मेल है मेल सेलेक्ट करो, फीमेल है फीमेल करो, ठीक है। यानी अगर लड़का है तो मेल आएगा, यानी पुरुष है तो मेल आएगा, अगर लड़की है तो फीमेल महिला आएगा, ठीक है। यहां से अगर उस बच्चे का आधार नंबर आप बना हुआ है, आधार कार्ड आपने बनवा लिया तो आधार सेलेक्ट करो, आधार नंबर टाइप करो। अब उस बच्चे का आधार नहीं है, बड़े आदमी का तो होगा। अगर उस बच्चे का नहीं है तो इसको खाली, इसको कुछ नहीं करना आपने, इसको खाली रहने देना है, ठीक है। अब बच्चे का नाम नहीं रखा है, अगर बच्चे का नाम आपने नहीं रखा है तो इस डब्बे पे टिक लगाओ, ठीक है। अगर आप इस डब्बे पे टिक लगाओगे तो ये बच्चे का नाम वाला कॉलम बंद हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब बच्चे का अगर नाम रख दिया तो वो नाम यहाँ टाइप करो, ठीक है। साथियों, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। अगर राहुल कुमार सिंह किसी बच्चे का नाम है तो पहला नाम राहुल हो जाएगा, मिडिल उसका कुमार हो जाएगा और लास्ट नेम उसका सिंह हो जाएगा। अगर उसका ओनली राहुल है तो फर्स्ट में ओनली राहुल टाइप करो, ठीक है। उसके बाद बच्चे के नाम की पुष्टि करना है। अब यहाँ पिता की सूचना देना है, जैसे माधव कुमार राव उस पिता का नाम है, माधव फर्स्ट नेम हो जाएगा, मिडिल कुमार हो जाएगा, राव वो हो जाएगा। ओनली माधव है, ओनली माधव टाइप करें। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है, यहाँ ईमेल आईडी टाइप करनी है। साथियों, यहाँ बच्चे के पिता का आधार नंबर आपको टाइप करना है। यहाँ माता की सूचना देना है, माँ का पहला नाम यहाँ टाइप करना है, माँ का मिडिल नेम यहाँ टाइप करना है, माँ का लास्ट नेम यहाँ टाइप करना है सेम, और माँ का मोबाइल नंबर मैं पिता का ही दे देना, ईमेल आईडी दे देना, ठीक है। पिता की आधार नंबर माँ का यहाँ टाइप करना है, ठीक है। अब देखो, बच्चे के जन्म के समय माता पिता का पता, अगर इन इंडिया है तो भारत में तो इन इंडिया सेलेक्ट करो। उसके बाद यहाँ से जिस राज्य में वो बच्चा पैदा हुआ है वो स्टेट, अपना स्टेट सेलेक्ट करो, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करो, गांव सेलेक्ट करो, अगर शहर से हो तो टाउन करना होगा, गांव का नाम अगेन सेलेक्ट करो। यहाँ पिन कोड बताओ, गांव में बिल्डिंग नंबर एंड नेम नहीं होता तो कोई भी बिल्डिंग नेम एंड नंबर टाइप कर देना। हिंदी में ये ऑटोमेटिक लिख के आ जाएगा, हाउस नंबर यानी मकान नंबर आपको टाइप करना है, लिखना है, जैसे ही कुछ भी लिख देना, ठीक है। सड़क या गली का नाम, ठीक है। साथियों, यहाँ मोहल्ला, डाकघर, सड़क गली, कोई भी सड़क गली का नाम बता देना, ठीक है। शहर में तो होती है, गाँव में सड़क गली का नाम नहीं होता। यहाँ मोहल्ला, डाकघर, कोई भी मोहल्ले का नाम अपने नाम से मोहल्ला बना लेना। माता पिता का स्थायी पता, यदि यही आपके माता पिता का एड्रेस है तो यस करें, हाँ हमारा यही है, ये ऑटोमेटिक जो आपने ऊपर एड्रेस दिया ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा, और नेक्स्ट पर क्लिक करना। अब ये सारा फिल करता हूँ, नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ, ठीक है भाई। जैसे आप लीगल इंफॉर्मेशन आप सेव सक्सेसफुली, हमारी लीगल इंफॉर्मेशन जो है वो सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। ये लीगल इंफॉर्मेशन हमने भर दिया, अब स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन भरेंगे, ठीक है। स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है अब आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका ऊपर एड्रेस आ जाएगा। साथियों, यहाँ पिता की सूचना, यहाँ पिता की सूचना दी। स्टैटिस्टिकल में होगा क्या, स्टैटिस्टिकल में माँ की सूचना, पिता की सूचना, पिता का धर्म, माँ का धर्म, ये डिटेल देना, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। ये होता ही क्या, स्टैटिस्टिकली जो है इन्फॉर्मेशन में यही तो होता है, ठीक है। पिता का धर्म, पिता कितना पढ़ा लिखा है, पिता की जो है क्या काम करता है। माता का धर्म, माता कितनी पढ़ी लिखी है, माता की वो, ठीक है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल करता हूँ, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे पूछी जाती है, ठीक है। ये देखो, ये हमने दे दिया, ठीक है। अब अन्य सूचना आपको नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। विवाह के समय माता की आयु यदि में से एक से अधिक बार हुआ तो प्रथम विवाह की आयु लिखा है, नहीं तो कोई मामला ही नहीं है, ठीक है। यहाँ जो है अब हम नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करते हैं। जैसे आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करने हैं, ठीक है। साथियों, एक में वोटर आईडी कर लो या आधार कार्ड कर लो जिसमें आपका एड्रेस लिखा हुआ है। वोटर आईडी सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे ब्राउज एंड अपलोड पे क्लिक करते हुए साथियों आप वोटर आईडी कार्ड आपको अपलोड कर देना। फोन में पहले ही फोटो खींच के रखना है, ठीक है, वरना आधार सेलेक्ट करो, आधार अपलोड कर दो, ठीक है। इसी तरह एक यहाँ जो है डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करो और भाई आधार यहाँ सेलेक्ट करो और ब्राउज एंड अपलोड पर क्लिक करो, देन नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है भाई। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन सेव्ड सक्सेसफुली, स्टैटिस्टिकल जो इन्फॉर्मेशन है वो सेव सक्सेसफुली हो चुकी है। साथियों, यहाँ हमने जो है लीगल भी कन्फर्म कर दिया है, स्टैटिस्टिकल भी अपना फिल कर दिया। अब ये कन्फर्म करना है, कुछ नहीं। अब यहाँ नीचे चाइल्ड इन्फॉर्मेशन आ चुका है, जो आपने फिल किया है वो सारी डिटेल आ चुकी है। अब आपको ओनली कन्फर्म करना है, ठीक है। जो पहले किया वो कन्फर्म करना है, बस डिब्बे पे टिक लगाना है, ठीक है। कुछ एडिट करना है, ये फाइनल मौका, एडिट करो, नहीं तो सीधा कन्फर्म करो। सेम स्टैटिस्टिकल जो आपने अपलोड किया, जो आपने दिया वो आप जो कन्फर्म करो, ठीक है। साथियों, ये हमारी सारी डिटेल यहाँ चुकी है। अब हम इसे कन्फर्म कर देंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हो गया डन 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 भाई। जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, हमारा डन हो चुका है। अब हम इस डिब्बे पे टिक लगाएंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। साथियों, अब जो है हम फाइनल सबमिट इसको करते हैं, ठीक है। जैसे ही आप जो है सबमिट करेंगे, अब पेमेंट रिक्वेस्ट 10 रुपए का आपका यहाँ फीस लगेगा। भारत सरकार 10 रुपए आपसे लेता है। ₹10 प्रोसीड टू पेमेंट पर अब आपको क्लिक करना है, प्रोसीड टू पेमेंट, ठीक है।
भाई जैसे आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं, यहाँ सारी डिटेल आपकी आ जाती है, मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है। पेमेंट रिसिप्ट आ जाता है, ठीक है। अब आपको यहाँ डाउनलोड पे, यहाँ इसको डाउनलोड करना चाहो डाउनलोड पर क्लिक कर दो, वरना कट करो, ठीक है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको दे दिया जाता है, एप्लीकेशन यानी रेफरेंस नंबर भी आपको दे दिया जाता है, ठीक है। यहाँ आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जिसे कहते हैं वो आपका आ जाता है, ठीक है। साथियों आपका हो चुका है, बस ये काम होता है बर्थ सर्टिफिकेट में। यहाँ टाइप ऑफ इवेंट सबमिटेड, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, ये सारा डिटेल आपका यहाँ जाता है, सबमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अब आपको ये डाउनलोड कैसे आप कर पाएंगे, ठीक है। डाउनलोड कैसे करना है, जहां से आपने अप्लाई करना है वहीं बैक आना है, आपको बैक आना है। जैसे ही आप बैक आएंगे, यहां से हमने इन 3 लाइनों पर क्लिक करते हुए अप्लाई किया था, यहाँ सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन, जैसे आप सेल्फ रिपोर्टेड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपका सर्च होगा, आपको 1 मिनट के लिए इंतजार करना है। यहाँ आपको जो है एप्लीकेंट्स रेफरेंस नंबर, टाइप ऑफ इवेंट रिपोर्ट, बर्थ, सबमिटेड बाय, डेट ऑफ रिपोर्टिंग, स्टेटस सबमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। अभी हमने आपको अप्लाई किया है तो अभी हमारा यहाँ सबमिट हुआ है। साथियों जैसे ही हमारा ये बन जाएगा, हमको यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा और बाई पोस्ट आपके घर पर भी आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपका पहुंचा दिया जाएगा ना। जो आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल है वहां से आपका ये वेरीफाई होता है, अप्रूव होता है, मैक्सिमम विद इन जो है 28 डेज के अंदर अंदर आपका ये जारी कर दिया जाता है। कहीं कहीं ये 7 दिन में, 14 दिन में, 21 दिन में, 28 दिन के अंदर अंदर, तो ऑल ओवर इंडिया किसी भी राज्य को सभी जगह जो है ये आपका जारी कर दिया जाता है। यहाँ से भी आप इसको, यहीं आपको डाउनलोड का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है और फिर आपके घर पर भी ये बर्थ सर्टिफिकेट आपका पहुंचा दिया जाता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आएगी, जानकारी अच्छी लगेगी, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।